नमस्कार दोस्तों, रीड सुपर 15 सीरीज में आप सब विद्यार्थियों का स्वागत है। और आज हम फिर कुछ और प्रश्न प्रैक्टिस करने की कोशिश करेंगे। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं भाइयों, हमारा एक टॉपिक चल रहा था लसप मसप और उस पर आधारित अपन ने कई सारे प्रश्न सरल किए और इसी सीरीज को आज मैं और आगे कंटिन्यू कर रहा हूँ। मैक्सिमम क्वेश्चन मैं आप लोगों को प्रैक्टिस करवाने की कोशिश कर रहा हूँ, जिसके माध्यम से प्रश्नों के माध्यम से अपन पूरा रीड का गणित का सिलेबस बहुत ही अच्छे से कवर करेंगे। और उम्मीद करता हूँ आप लोग लगातार इस वीडियो से जुड़े रहेंगे और इस वीडियो की आप प्रतिदिन टेलीग्राम चैनल से पीडीएफ भी डाउनलोड कर रहे होंगे और इस पीडीएफ के माध्यम से उन्हीं प्रश्नों को आप एक बार घर पर फिर से प्रैक्टिस कर रहे होंगे। आगे चलते आज फिर कुछ और प्रश्नों को लेकर, लेकिन वीडियो शुरू से करने से पहले आप वीडियो को अधिक से अधिक लाइक कर ले तथा जो भी आपके मित्र है जो लोग घर बैठे रीट की तैयारी कर रहे हैं उन तक इस वीडियो के लिंक अधिक से अधिक शेयर करें। आगे बढ़ते हैं। आज का पहला प्रश्न ये रहा आपके सामने। तीन संख्याओं का अनुपात दिया हुआ है, 1:2:3 और अनुपात के साथ में उन संख्याओं का मसप दिया हुआ है। मसप कितना दिया हुआ है? 12। तो वो संख्याएं कौन सी हैं? अनुपात के कई प्रश्न मैंने आपको पहले भी सरल करवाए हैं। कैसे सरल करते हैं एकदम अच्छे से देखना। जब भी संख्याओं का अनुपात दे रखा है, यहाँ बोला है तीन संख्याएं 1:2:3 में है, अनुपात में सबके साथ x लगता है। पहली संख्या 1x, दूसरी संख्या 2x और तीसरी संख्या 3x। प्रश्न में किसका मान दिया हुआ है? मसप का। तो हम भी मसप निकालेंगे। हम जो मसप निकालेंगे वो अनुपातों के माध्यम से निकालेंगे। 1, 2 और 3 का मसप क्या होगा? 1x। चूंकि तीनों में किसी समान संख्या का भाग नहीं जाता तो मसप 1 हो जाएगा और सबके साथ x लगा हुआ है तो मसप 1x हो गया। लेकिन प्रश्न में जो मसब का मान दिया हुआ है वो कितना दिया हुआ है? 12। तो दोनों मसब को अपन आपस में बराबर करेंगे जिससे हमारे पास x का मान आ जाएगा 1x बराबर 12, यानी 1 का पक्षांतरण करोगे तो भी x का मान क्या आ जाएगा? 12। अब ये जो x का मान 12 आया है इसी के माध्यम से अपन संख्याएं पता कर सकते हैं। इसी x के मानों का तीनों अनुपातों से गुणा कर देते हैं तो संख्याएं आ जाएगी हमारे पास। अनुपात है 1:2:3। तो जब आप गुणा करोगे तो गुणा करते समय आप लोग को ध्यान रखना है कि यहाँ पे सबसे पहली संख्या है 1x यानी 1 × 12 यानी 12। दूसरी संख्या 2x, 2 × 12 यानी 24। तीसरी संख्या है 3x यानी 3 × 12। तीसरी संख्या हमारे पास 36 हो जाएगी। इस प्रकार अपन ने तीनों संख्याएं निकाली। सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए। इस टाइप के प्रश्नों को आप डायरेक्ट भी सरल कर सकते हैं। मैंने आपको एक ट्रिक भी बताई थी कि जब भी अनुपातों के साथ मसब दिया जाता है तो आप डायरेक्ट अनुपातों से डायरेक्ट आप क्या करें, यदि संख्याओं का अनुपात दे रखा हो और साथ में मसब दिया हुआ हो तो मसब का डायरेक्ट तीनों अनुपातों से गुणा कर दो तो संख्या आ जाएगी 12 एकम 12, 12 दूनी 24, 12 तिया 36। आगे बढ़ते हैं। एक और प्रश्न, अगले प्रश्न को भी आप थोड़ा सा अच्छे से समझने की कोशिश करना। अगले प्रश्न में बोला है दो संख्याओं का मसप कितना है? 8 और नीचे दी गई कौन सी संख्या उनका लसप हो सकती है? अगर मसप 8 है तो उनका लसप कौन सी संख्या होती है? तो यहाँ बस एक छोटी सी बात ध्यान रखनी है कि लसप हमेशा ऐसी संख्या होनी चाहिए कि उस लसप में मसप 8 का भाग हमेशा पूरा पूरा जाना चाहिए। लसप में जो मसप 8 दिया गया है, इस प्रश्न में मसप क्या दिया हुआ? 8। लसप में मसप का भाग पूरा पूरा जाना चाहिए। लसप में मसब का भाग पूरा पूरा जाना चाहिए। तो जिसमें पूरा पूरा जाएगा वो तो लसप हो सकती है। आपको बोला है कौन सी संख्या लसप नहीं हो सकती है। अच्छा, 24 में 8 का भाग जाता है, लसप 24 हो सकता है। 48 में 8 का भाग पूरा जाता है। 56 में 8 का भाग पूरा जाता है, लेकिन 60 में 8 का भाग पूरा नहीं जाता। यानी इनमें से कौन सा पद लसप नहीं हो सकता? ऑप्शन नंबर डी। बहुत अच्छा प्रश्न है और इम्पोर्टेंट प्रश्न है। ऐसा प्रश्न एग्जाम में पूछा भी जा सकता है। बस एक छोटा सा नियम कि लसप हमेशा वही मान होगा जिसमें मसप का भाग पूरा जाए। आपको बोला कौन सा मान लसप नहीं हो सकता, तो जिसमें मसप 8 का भाग पूरा नहीं जाएगा वो मसप नहीं हो सकता। अगला प्रश्न, एक और प्रश्न जिसके अंदर लसप दिया हुआ है। प्रश्न में फिर से वैसा का वैसा। अब इस प्रश्न में लसप दिया हुआ है कि लसप क्या है? 120।
तो उसका मस्सब क्या हो सकता है। फिर से वही बात मैंने आपको क्या बोला, जो भी लसब है, लसब के अंदर मस्सब का भाग पूरा पूरा जाना चाहिए, लसब में मस्सब का भाग पूरा जाना चाहिए। ऐसा विकल्प 120 में किसका भाग पूरा जाएगा, वो तो मस्सब हो जाएगा, लेकिन मस्सब नहीं हो सकता, जिसका भाग पूरा नहीं जाएगा वो मस्सब नहीं हो सकता। 120 में 8 का भाग पूरा जाता है 15 बार, 120 में 12 का भाग भी पूरा जाता है 10 बार, 120 में 24 का भाग भी पूरा जाता है, लेकिन 35 का भाग पूरा नहीं जाता। तो कौन सा मस्सब नहीं हो सकता, ऑप्शन नंबर डी। बहुत आसान प्रश्न था ये। अगला प्रश्न, अगले प्रश्न में 3 अलग अलग ड्रमों के माप दिए गए हैं और उन ड्रम में अलग अलग दूध भरा हुआ है। 2527 लीटर, 1653 लीटर और 2261 लीटर दूध है। वह बड़े से बड़े बर्तन का माप क्या होगा जिसमें प्रत्येक ड्रम में दूध को पूर्ण संख्या में नाप दे। अब जब भी अपन को बड़े से बड़ा माप पूछे तो अपन वहाँ क्या निकालते हैं मेरे भाइयों, बड़े से बड़ा यानी इन तीनों संख्याओं का क्या निकालना पड़ेगा, मस्सब। और हमारे पास जो 3 संख्याएं दे रखी है उन 3 संख्याओं को आप एकदम ध्यान से देखना। आप लोगों के पास जो संख्याएं दे रखी है उसमें आपको मस्सब किस किस का निकालना है, 2527 का, 1653 का और 2261 का। मस्सब निकालने के लिए अभाज्य संख्याओं का भाग देते हैं और अभाज्य संख्याओं का जब आप इसमें भाग देके देखोगे 2 का भाग इसमें तीनों में नहीं जाता। मस्सब निकालना है तो भाग तीनों में जाना चाहिए, ऐसी संख्या अपन को चाहिए, और तीनों में भाग जाए ऐसी संख्या, और तीनों में भाग जाए। शुरुआत अभाज्य संख्या से करते हैं, 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17 और 19। इसी क्रम में अपन आगे बढ़ेंगे तो अपन को पता लगेगा किसका भाग पूरा पूरा जाएगा। यहाँ 2 का भाग जा नहीं रहा, 3 का भाग भी नहीं जा रहा, क्योंकि अंकों का जोड़ 7 और 2 9, 5 14 और 2 16। 5 का भाग नहीं जा रहा, इकाई अंक 0 या 5 होना चाहिए। 7 का भाग, 7 या 21, पीछे बचा 4, 7 पंजे 35, पीछे बचा 7, 35, 7 छंग 42, 7 एकम 7। चलो 7 का भाग जा रहा। अगले ऑप्शन में 7 दूनी 14, पीछे बचा 2, 7 ती 21, पीछे बचा 4, 7 का भाग भी नहीं जा रहा। यहाँ 11, 13, 17 किसी का भी भाग नहीं जाएगा, सब में भाग किसका जा रहा, 19 का। 19 का भाग पूरा जा रहा। 19 एकम 19, पीछे बचा 6, 19 तिया 57, पीछे बचा 5, वापस 19 तिया 57। अगला भाग वापस जब आप 19 का भाग दोगे तो यहाँ 19 का भाग जाएगा। 19 का भाग आपको देना है आगे 1653 में 19 का भाग। तो जैसे ही आप 1653 में 19 का भाग दोगे तो 19 का भाग यहाँ जाना चाहिए 8 बार। 8 बार देके देखते हैं। 8 नम 72 का 2, असल लगी 7, 8 एकम 8 और 7 15। 8 बार भाग जाने पर पीछे हमारे पास 5 में से 2 गया 3, 16 में से 15 गया 1, पीछे 13 बचा, आगे उतारा 3। 133 में वापस 19 का भाग गया 7 बार, यानी 19 का भाग पूरा जा रहा है 87 बार। अगली संख्या में 19 का भाग 19 एकम 19, पीछे बचा 3, 19 एकम 19, पीछे हमारे पास पीछे अपने पास बच जाएगा 17। फिर 171 में 19 का भाग जाएगा 9 बार, तो 119 बार। तो अगर अपन आगे और भाग देना चाहें तो आगे और किसी भी समान संख्या का भाग इसमें नहीं जाएगा। इस प्रकार इन संख्याओं का जो मस्सब हो जाएगा वो 19 हो जाएगा और बड़े से बड़े बर्तन का माप 19 लीटर सही उत्तर होगा, ऑप्शन नंबर बी। फिर से आगे बढ़ते हैं। एक और प्रश्न आपके सामने। एक कमरे की लंबाई 18 मीटर और चौड़ाई 15 मीटर है। इसमें लगने वाली बड़ी से बड़ी वर्गाकार टाइल की भुजा क्या होगी। फिर से वही बात, बड़ी से बड़ी वर्गाकार टाइल की भुजा कैसे आती है, मस्सब निकालने से। यदि आप मस्सब निकालोगे तो आपको बड़ी से बड़ी वर्गाकार टाइल की भुजा मिल जाएगी। मस्सब किसका निकालना है, लंबाई का और चौड़ाई का। लंबाई और चौड़ाई कितने कितने मीटर है, 18 और 15। इनका मस्सब निकालोगे तो समान संख्या का भाग किसका जा रहा है, 3 का। 3 का भाग 6 बार और 5 बार, आगे समान संख्या का भाग नहीं जाएगा तो मस्सब हो जाएगा 3। चूंकि ये मीटर में दे रखा था तो मस्सब हो जाएगा 3 मीटर। बड़ी से बड़ी वर्गाकार टाइल की भुजा हो जाएगी 3 मीटर। अगर उस वर्गाकार टाइल का क्षेत्रफल पूछते तो भुजा स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9 वर्ग मीटर हो जाता, लेकिन अपन को सिर्फ भुजा पूछी और भुजा वर्गाकार टाइल की मस्सब के माध्यम से निकलती।
एक और प्रश्न, तीन भिन्ने हैं आपके सामने और भिन्नों का मस्सब निकालना है। प्रश्न को ध्यान से सुनना। भिन्नों का मस्सब कैसे निकालते हैं? भिन्नों का मस्सब निकालने का तरीका होता है, अंश वाली संख्याओं का क्या निकाला जाता है मेरे भाइयों? मस्सब। लेकिन जो हर में संख्याएं हैं उनमें मस्सब नहीं, उनका लस्सब निकाला जाता है। तो जब आप इस प्रकार इस प्रश्न को सरल करोगे तो 7, 14 और 7 का तो मस्सब निकाल ले। तो समान संख्या का भाग किसका? 7 का। 1, 2, 1। अब और किसी समान संख्या का भाग जाएगा नहीं, तो हमारे पास मस्सब तो हो गया 7। हरों का लस्सब ले लेते हैं। हर कौन कौन से है? 9, 15 और 10। इनका लस्सब निकालते हैं। लस्सब के लिए देखना, 2 का भाग 9, 15, 2 का भाग गया 5 बार, वापस 3 का भाग 3, 5, 5, वापस 3 का भाग 1, 5 और 5। अंत में भाग किसका जाएगा? 5 का। 1, 1 और 1, तो 2, 3, 6, 3, 18, 5, 90। तो हरों का लस्सब क्या हो जाएगा? 90। मस्सब बोला तो अंशों का तो मस्सब निकाल लिया, हरों का लस्सब निकाल लिया, और इस प्रकार सही उत्तर हो जाएगा 7/90, ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़ते हैं। एक और प्रश्न जिसके अंदर आपको क्या बोला है, दो संख्याओं का गुणनफल ही उनका लस्सब हो, लस्सब गुणनफल के रूप में मिले और मस्सब 1 मिले, ऐसी संख्या कैसी संख्या कहलाती है? सह अभाज्य संख्याएं। ये सह अभाज्य संख्याओं की परिभाषा होती है जिनमें गुणनफल करने पर लस्सब मिल जाता है और मस्सब 1 आता है। जिन संख्याओं में भी मस्सब 1 होता है उनका लस्सब उनका गुणनफल से आता है 2 संख्याओं के लिए। ऐसी संख्याओं को सह अभाज्य कहते हैं। और वही सह अभाज्य संख्याओं का जोड़ा पूछा है। सह अभाज्य संख्या मतलब जो समान संख्या से न कटे, समान संख्या से न कटे। सह अभाज्य से संबंधित 3 जानकारी अपन को होनी चाहिए। 2 ऐसी संख्या जिनका मस्सब 1 हो वह सह अभाज्य कहलाती है। 2 ऐसी संख्या जिनका लस्सब उनका गुणनफल हो वह सह अभाज्य कहलाती है। या फिर जो समान संख्या से नहीं कटे वह सह अभाज्य कहलाती है। ऐसा उत्तर कौन सा है? ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि ये समान संख्या से कट नहीं रहा। इन दोनों का जब आप मस्सब लोगे, 3 और 4 का मस्सब 1 होता है, और 3 और 4 का अगर आप लस्सब लोगे तो लस्सब होगा 12, और ये लस्सब 12 इन दोनों के गुणनफल के बराबर है। तो ऐसी संख्या है ऑप्शन नंबर बी, ऐसी संख्या का युग्म। आगे बढ़ते हैं। एक और बेसिक प्रश्न, आप लोग इसको अच्छे से सरल करने का प्रयास करें और इस प्रश्न का सही उत्तर कमेंट बॉक्स में देने की कोशिश करें। दो संख्याओं का लस्सब 16 दिया हुआ है और मस्सब भी दिया हुआ है। लस्सब 16 है, मस्सब 2 है, उनमें से एक संख्या 2 है, तो दूसरी संख्या ज्ञात करो। इस टाइप के प्रश्न को सरल करने के लिए एक सूत्र लगता है। अपन ऐसे प्रश्न पहले भी कर चुके हैं। जब 2 संख्याएं हो और उनका लस्सब मस्सब हो तो सूत्र होता है पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या। पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर होता है हमेशा लस्सब और मस्सब के गुणनफल के। जो लस्सब और मस्सब का गुणनफल होता है वही उन दोनों संख्याओं का गुणनफल होता है। इस प्रश्न में पहली संख्या 2 है इंटू दूसरी संख्या x मान लेते हैं, बराबर में लस्सब 16 है और इंटू मस्सब कितना है? 2। अब ये 2 गुणा से भाग में चला जाएगा तो x का मान हो जाएगा 16 इंटू 2 और बट्टा में 2, 2 से 2 कट गया। दूसरी संख्या हमारे पास क्या आ गई? 16। सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी। बहुत आसान प्रश्न था ये भी। आगे बढ़ते हैं। कुछ और प्रश्न अपन जो है सरल करने की कोशिश करते हैं। अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने जिसको आप सॉल्व करने की कोशिश करें। अगला प्रश्न फिर से इसी प्रकार का है। आपको दूसरी संख्या ज्ञात करनी है। आप इस प्रश्न को खुद से सरल करने की कोशिश करें और बताएं आप लोगों का उत्तर क्या रहा है। चलो, अगले प्रश्न में आप में से कई लोगों ने सही उत्तर देने की कोशिश की कमेंट बॉक्स में। अब मैं एक बार फिर से इस प्रश्न को आपको सॉल्व करवाने की कोशिश करता हूं। इस प्रश्न में आपको क्या बोला है? 2 संख्याएं। फिर से वैसा का वैसा प्रश्न, जहां बोला है 2 संख्याएं हैं, उनका लस्सब 28 है, मस्सब 1 है। यदि एक संख्या 4 है तो दूसरी संख्या क्या होगी?
फिर से वही सूत्र, ऐसे प्रश्न के लिए सूत्र फिक्स है। सूत्र क्या है? पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या, पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर होना चाहिए लसप गुणा मसप के। लसप गुणा मसप के यहां मान रखेंगे तो दूसरी संख्या आ जाएगी। जब भी दूसरी संख्या निकालनी हो यही सूत्र काम में लेना है। तो आपको क्या बोला? एक संख्या 4 है इंटू दूसरी संख्या x हो गई, बराबर में लसप गुणा मसप। लसप 28 है और गुणा में मसप कितना? 1। 4 का पक्षांतरण करेंगे, भाग में चला जाएगा, तो x बराबर 28 इंटू 1/4। 4 का भाग 28 में 7 बार, 7 एकम 7, यानी दूसरी संख्या 7। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए। बहुत अच्छा और आसान प्रश्न था। अगला प्रश्न आपके सामने फिर से इसी प्रकार का प्रश्न। देखो एक ही प्रकार के कितने ज़्यादा प्रश्न मैं आपके लिए लेके आ रहा हूँ ताकि आप लोगों की अच्छे से प्रैक्टिस हो जाए। दो संख्याओं का लसप 840 है, मसप 14 है, एक संख्या 42 है, तो दूसरी संख्या ज्ञात करें। फिर से वही सूत्र, वही तरीका, आप लोग जल्दी से कमेंट बॉक्स में जवाब दें। पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर क्या होना चाहिए? लसप गुणा मसप। ऐसा करने से एक संख्या दी गई हो तो दूसरी संख्या आ जाती है। तो पहली संख्या, एक संख्या क्या है? 42। पहली संख्या 42 है गुणा दूसरी संख्या x है, बराबर लसप 840 और गुणा में मसप 14। अब ये 42 भाग में चला जाएगा तो x का मान हो जाएगा 840 इंटू 14/42। 42 का भाग 84 में 2 बार, पीछे 0 है तो 20। 14 गुणा 20, 14 दूनी 28, 280। सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ने से पहले फिर से एक बार कहना चाहूँगा, यदि आपको ये वीडियो की सीरीज पसंद आ रही है तो आप लाइक करने में बिल्कुल भी कंजूसी न करें और वीडियो में नियमित बने रहे। फिक्स 5 बजे सोमवार से शुक्रवार आप इस वीडियो को जरूर अटेंड करें। सारे सेलेक्टेड प्रश्न है भाइयों, आपके एग्जाम में एक भी प्रश्न इसमें से बाहर नहीं जाएगा। बस आपको निरंतरता बनाए रखनी है। प्लस वीडियो के साथ साथ प्रश्न सरल करने के अलावा वीडियो खत्म होने के बाद में टेलीग्राम चैनल पर जो इसकी PDF डाली जाती है, उस PDF को डाउनलोड करके उन प्रश्नों को वापस सॉल्व करें। अभी भी अगर आपने हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में चले जाएं या फिर टेलीग्राम में जाकर आप लोग टाइप करें मैथ्स बाय दिलीप सर, तो आपको टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा, मैथ्स बाय DILEEPSIR। आगे बढ़ते हैं, कुछ और प्रश्न देखो। अगले प्रश्न में क्या बोला है? दो संख्याओं का गुणनफल 7,03,125 है। गुणनफल इतना है, मसप 125 है, तो लसप क्या होगा? फिर से उसी सूत्र पर आधारित एक प्रश्न। क्या बोला है? ऐसे प्रश्न को कैसे सरल करते हैं? दो संख्याओं का गुणनफल यानी पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या और बराबर में क्या लगेगा? लसप गुणा मसप। इसी सूत्र से अपन इस प्रश्न को सरल करेंगे। इस प्रश्न में क्या दे रखा है? दो संख्याओं का गुणनफल दे रखा है, यानी पहली और दूसरी संख्या, कोई एक संख्या न देकर दोनों का गुणनफल दिया हुआ है। गुणनफल का मान क्या है? 7,03,125 और बराबर में लसप गुणा मसब। तो लसब को तो x मान लेते हैं, मसब 125 है। यदि लसब निकालना है तो ये 125 गुणा वाला कहाँ चला जाएगा? भाग में। तो x बराबर हो जाएगा 7,03,125 और बट्टा में 125। तो जैसे ही आप भाग दोगे 7,03,125 में 125 का जब अपन भाग देंगे तो हमारा उत्तर क्या आएगा? 125 का भाग जाएगा आपके सामने 4 बार, है ना। ये हो जाएगा हमारे पास 125 का भाग 5 बार, तो ये हो जाएगा हमारे पास 625। पीछे क्या बचा? 78। आगे क्या उतारा अपन ने? 1। आगे 125 का भाग कितनी बार जाएगा? 6 बार, ये हो जाएगा 750। पीछे हमारे पास क्या बचा? 31। आगे उतारा 2। अगली बार 125 का भाग कितनी बार जाएगा? 2 बार। 2 बार भाग जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास 250। पीछे बचा हमारे पास 2, 11 में से 5 गया 6, 62। आगे क्या उतारा? 5। अगली बार 125 का भाग जाएगा 5 बार और हो जाएगा 625 और इस प्रकार भाग समाप्त हो जाएगा। 5625 हमारे पास सही उत्तर हो जाएगा। यानी संख्याओं का जो अपन को लसप पूछा है वो हो जाएगा 5625। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए।
दो संख्याओं का गुणनफल दिया हुआ है, लसप को x मान लिया, मसप दिया हुआ था, तो जैसे ही पक्षांतरण किया तो लसप मिल गया। बहुत आसान और बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न, एग्जाम के लिए रिपीट करने लायक प्रश्न है और एग्जाम में ऐसा प्रश्न आने की पूरी पूरी संभावना है। आगे बढ़ते हैं। उसी सूत्र पर आधारित, देखो एक ही सूत्र पर आधारित अधिकतम प्रश्न प्रैक्टिस करवाने की कोशिश की गई है। दो संख्याओं का लसप 63 है, मसब 7 है, एक संख्या 27 है, तो दूसरी संख्या क्या होगी? फिर से वही सूत्र, पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या किसके बराबर होता है मेरे भाइयों? लसप गुणा मसप के। एक ही प्रकार के कई प्रश्न प्रैक्टिस करवाए हैं ताकि आप लोगों को बहुत अच्छे से प्रैक्टिस जो है हो जाए। पहली संख्या क्या है? एक संख्या 27 है, ये देखो ये बोल रखा है एक संख्या 27 है, इंटू दूसरी संख्या पूछी है, दूसरी संख्या x है, बराबर में लसप 63 हो जाएगा, इंटू मसप 9 हो जाएगा। अब ये 27 का पक्षांतरण करोगे तो भाग में चल जाएगा, तो x बराबर हो जाएगा 63 इंटू 9 और बट्टा में 27। 9 से 27 कटा 3 बार, 3 से 63 कटा 21 बार, सही उत्तर हो जाएगा 21, ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ते हैं, एक और प्रश्न। अच्छा, आपको ये प्रश्न बोला है 168, 189 और 221, इनके मसप में से यदि 8 घटा दिया जाए तो क्या मिलेगा? तो पहले तो इन तीनों संख्याओं का क्या निकाल लेते? मसप निकाल देते, फिर 8 घटा लेंगे, तो मसप जिनका भी आपको निकालना है उनका मसप निकाल लेते हैं। संख्या आपके सामने नजर आ रही है 168, 189 और 231। कौन सी समान संख्या का भाग जा रहा है? यहाँ समान संख्या 3 का भाग जा रहा है। 3 का भाग देखना, 3 पंजे 15, पीछे बचा 1, 3 छंग 18। अच्छा, 3 छंग 18, 3 तिया 9, 3 सत्ते 21, पीछे बचा 2 और वापस 3 सत्ते 21। अब आगे समान संख्या 7 का भाग जा रहा है 8 बार, 7 का भाग 9 बार, 7 का भाग 11 बार, और किसी समान संख्या का भाग जा नहीं रहा है तो इनका गुणा कर देंगे तो अपन को क्या मिल जाएगा? मसप। मसप मिल जाएगा मेरे भाइयों 3 इंटू 7 यानी 21। आपको बोला मसप में से 8 घटा दे, मसप में से 8 घटाना, 21 में से 8 घटाया, उत्तर क्या हो गया? 13। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए। बहुत आसान प्रश्न था ये, ऐसा प्रश्न आप लोगों को अच्छे से सरल करना आना चाहिए भाइयों। देखो एक और प्रश्न आपके सामने। अगली संख्या में फिर से वही सूत्र, किन्हीं दो संख्याओं का गुणनफल 324 है, मसब 3 है, तो लसब क्या होगा? कौन सा सूत्र? जो अभी लगाया, पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या। ऐसे अपन ने कई प्रश्न किए आज मेरे भाइयों। पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर क्या होना चाहिए? लसप गुणा मसप। इस प्रश्न में क्या क्या दे रखा है? दो संख्याओं का गुणनफल दे रखा है, यानी इन दोनों का गुणनफल दे दिया, किसी को x मानने की जरूरत ही नहीं। पहली और दूसरी का गुणनफल कितना दिया हुआ है? 324। बराबर में लसप, तो लसप निकालना है तो लसप को x मान लिया और इंटू मसब कितना है? 3। अब x का मान निकालना है तो ये 3 भाग में चला जाएगा। इस प्रकार x का मान हो जाएगा 324 बट्टा 3। 324 में 3 का भाग दोगे तो जाएगा 108 बार। सही उत्तर हो जाएगा इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर ए। बहुत अच्छा प्रश्न था भाइयों। आगे बढ़ते, एक और प्रश्न फिर से उसी सूत्र पर आधारित। देखो मैंने आप लोगों के सामने इतने ज़्यादा प्रश्न प्रैक्टिस के लिए लेके आया हूँ, एक ही प्रकार के कम से कम 10-10 प्रश्न प्रैक्टिस करवा रहा हूँ, क्योंकि लसब मसब टॉपिक एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और आपको बाजार से कुछ भी अलग से खरीदने की, किताब खरीदने की या प्रश्न सॉल्व करने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बस आप इन्हीं प्रश्नों की रेगुलर टेलीग्राम की पीडीएफ डाउनलोड करके रफ में वापस सॉल्व करके देखें। और वीडियो को अभी तक भी लाइक नहीं किया है भाइयों तो अधिक से अधिक लाइक कर दें। बोला है दो संख्याओं का गुणनफल 4107 है, उनका मसब 37 है, तो उनमें से बड़ी संख्या क्या होगी? अच्छा, दो संख्याओं का गुणनफल भी दिया हुआ है और यहाँ पे उनका मसब भी दिया हुआ है और बोला उनमें से बड़ी संख्या क्या होगी। तो बड़ी संख्या आपको निकालनी है। तो इस प्रश्न के अंदर क्या पूछा है? बड़ी संख्या पूछी है। तो आपको एक तो गुणनफल दिया हुआ है, दूसरा क्या दिया हुआ है? मसब दिया हुआ है। तो पहले अपन को लसब निकालना पड़ेगा। इस प्रश्न को आप कैसे सरल करोगे? प्रश्न नंबर 45वां, एकदम अच्छे से सुनना, देखना। यहाँ पे दो संख्याओं का गुणनफल दिया हुआ है, दो संख्याओं का गुणनफल। सूत्र क्या हो जाएगा?
पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर क्या हो जाएगा हमारे पास, लसप गुणा मसप, लसप गुणा मसप। अच्छा, दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल कितना दिया हुआ है, 4107, गुणनफल 4107 है और ये किसके बराबर है, लसप गुणा मसब के। तो हमारे पास लसप तो कितना हो जाएगा x और गुणा में मसब क्या हो जाएगा 37। अब एकदम अच्छे से सुनना, जब आपको यहाँ लसप निकालना है तो ये 37 कहाँ चला जाएगा, भाग में, तो यहाँ से x का मान हो जाएगा 4107 और उसमें किसका भाग दे देते हैं 37 का। तो 4107 में जैसे ही आप 37 का भाग दोगे तो 37 का भाग जाएगा एक बार, 37 एकम 37, पीछे कितना बचा 4, आगे उतारा 0, वापस 37 का भाग एक बार, 37 एकम 37, पीछे बचा 3, आगे उतारा 7, 37 का भाग एक बार, 37 एकम 37। इस प्रकार सही उत्तर हो जाएगा वह संख्या आपके पास कौन सी होगी, 111। वह बड़ी से बड़ी संख्या जो है वो लसप के बराबर ही होती है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा, 111। उम्मीद करता हूँ आपको प्रश्न बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा। तो इस प्रकार अपन ने आज बहुत सारे प्रश्न जो है वो सरल करने की कोशिश की। और अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आ गई हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, टेलीग्राम से पीडीएफ डाउनलोड करके, और आप लोग जो है इसको अच्छे से प्रैक्टिस करें। प्लस आप सब लोग जो भी पूरी मैथ के सभी कोर्स को बेसिक तरीके से 0 लेवल से समझना चाहते हैं और एकदम तरीके से सारे कंसेप्ट क्लियर करना चाहते हैं तो आप 22 ई लर्निंग ऐप डाउनलोड कर ले और वहाँ पर आप लोगों को रीट की संपूर्ण गणित का कोर्स मात्र 551 रुपये में उपलब्ध है। और उस स्तर का है 551 रुपये में कि आप रीट में एक भी प्रश्न छोड़कर नहीं आएंगे भाइयों। यही कहते हुए आज की क्लास को मैं यहीं विराम देता हूं। आप लोगों की कंटिन्यूटी आप बरकरार रख रहे हो, इसके लिए धन्यवाद दोस्तों।